माने माताओं की बात बता रहे हैं। माताओं में ऐसा जब शादी होता है तो कहीं कहीं जो सिंदूर पहना के शादी होती है और कहीं कहीं जो है मंगलसूत्र पहना के शादी की जाती है, वो निशानी। दक्षिण भारत में मंगलसूत्र ज्यादा चलता है। क्या? गले में मंगलसूत्र डाला जाता है, और उत्तर भारत में मंगलसूत्र इतना नहीं चलता है। वहाँ सौभाग्य की निशानी ये और ये इसको मानते हैं। उसका कारण है, जैसे कबूतर के गले में संदेश डाला जाता है। क्या? गले पड़ गया, बांध दिया ना, तो लेके जाना ही पड़ेगा। जैसे बाबा ने बताया, शिव के मंदिर में कबूतर भी होते हैं और तोते भी होते हैं। तोते तो थोड़े समय मंदिर में जाते हैं और बाहर जाकर चारों तरफ आवाज फैला देते हैं। और कबूतर अंदर ही रहते हैं, अंदर ही गंध करते हैं। उनके मुख से ज्ञान की आवाज निकलती नहीं, ब्रह्मा की वाणी उनके मुख से नहीं निकलेगी। दीदी दादी दादा ने क्या कहा, बस वो अज्ञान ही बुद्धि में से निकलेगा। तो उनका कबूतर नाम दे दिया। तो कबूतर क्या काम आते हैं? कुछ काम नहीं आते, लेकिन इतना काम तो आते हैं कि जो राजाएं होते थे वो कबूतरों के गले में संदेश बांधते थे और वो संदेश दूसरे राज्य में ले जाते थे। तो कहा जाता है कि उनके मुख से भले आवाज नहीं निकलती है, लेकिन गले में बंधा हुआ संदेश वो दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही ये मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो विदेशों में जो स्त्रियां हैं वो मंगलमय कार्य करती हैं या अमंगलकारी कर देती हैं। बार बार शादी करना, बार बार डाइवोर्स देना, ये अमंगल का काम है या मंगल का काम है? मंगल माने कल्याणकारी। तो आदत पड़ी हुई है विदेशों में जन्म जन्मांतर की, दक्षिण भारत वालों की, क्या डाइवोर्स देना फ्री है। अब भगवान जब आते हैं तो मंगलकारी उनसे करवाते हैं। सूत्र माने ज्ञान का सूत्र। क्या? ऐसे ज्ञान के सूत्र में बांधते हैं, जैसे राखी होती है ना, वो भी क्या है? सूत्र ही तो है। जनेऊ क्या है? सूत्र ही तो है। तो ये ज्ञान का सूत्र है। ऐसे ज्ञान के सूत्र में बांधते हैं माताओं को कि वो माताएं स्वेच्छा से नहीं धारण करती हैं, उनके गले में डाला जाता है। तो एक कहावत है, गले पड़ गई। क्या? वो गले में पड़ गया जबरियन, इसलिए पालन तो करना ही पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा कुमारियों के गले में ईश्वरीय सेवा पड़ गई। कैसे गले में पड़ गई? वो चाहते नहीं है ईश्वरीय सेवा करना, लेकिन एडवांस पार्टी जो निकल पड़ी ना, वो एडवांस पार्टी का प्रभाव दुनिया में जास्ती न बढ़ जाए लोगों के ऊपर, इसलिए कुछ न कुछ ईश्वरीय सेवा का पॉम्प एंड शो करते रहना है। तो ये गले पड़ गई ईश्वरीय सेवा। ऐसे ही वो मंगलसूत्र भी गले पड़ गया। बाकी उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। उत्तर भारत में क्या करते हैं? बिंदी लगाते हैं और मांग में सिंदूर भरा हुआ है, तो समझते हैं कि ये अहबाती स्त्री है। अगर सिंदूर नहीं है तो समझते हैं कि ये विधवा है। ये सिंदूर क्या है? जैसे तलवार से किसी का सर काटा जाए, तलवार सर में मारी जाए तो खोपड़ा फटेगा ना।
उसमें से लाल रंग निकलेगा। जो संकल्पों का खून निकलेगा वो लाल लाल इंगुर जैसा हो गया। तो ये भारत में फाउंडेशन पड़ता है। जो देवी महाकाली पूजी जाती है या जो भी देवियां पूजी जाती हैं उनको सिंदूर होता है या नहीं होता है? है? सबको सिंदूर होता है, सिंदूर लगाया भी जाता है। लेकिन वो देवियां पूजी जाती हैं किस समय की यादगार है? संगम युग में किस समय पूजी जाती हैं? सीढ़ी के चित्र को याद करो। है जब बाप गुप्त होता है तो बाप शक्तियों को प्रत्यक्ष करते हैं संसार में। असुर संहारिणी जो गाई हुई है उनको प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो प्रत्यक्ष होने पर वो शक्तियां पूजी जाती हैं। पूजी जाती हैं, जब उनकी पूजा होती है तो उस समय वो भगवान को पहचानती हैं या भगवान गुप्त होता है? उस समय भगवान गुप्त होता है। जिस समय भगवान प्रत्यक्ष हो जाए संसार में तो फिर उनकी डूबीजा हो जाती है। सही ज्ञान उसी समय बुद्धि में बैठता है। जैसे महाकाली है, महाकाली 100% असुर संहारिणी है और देवियों के मुकाबले। तो महाकाली भगवान के अनुकूल काम करती है या प्रतिकूल काम करती है? कैसे? विनाश का काम भगवान के अनुकूल नहीं है, है? अनुकूल है, लेकिन जो ज्ञान सुनाएगी वो अज्ञान सुनाएगी कि ज्ञान सुनाएगी? क्यों है? हाँ जी, राज करेगा खालसा। जैसे हम एडवांस में आए तो जब एडवांस में आए उस समय जो बेसिक में देवियां थीं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और उन देवियों को मकान बना के दिए, अच्छे से अच्छे वस्त्र दिए, अच्छे से अच्छा भोजन भी अर्पण किया। फिर जब एडवांस में आई तब क्या हुआ? तो उनकी बेइज्जती करने पे तुल गए कि नहीं? डूबीजा कर दी ना। जो भी बेसिक में हुआ है वो सब एडवांस में भी होगा। कब होगा? जब बाप बिल्कुल गुप्त हो जाएगा। बिल्कुल गुप्त का होने का मतलब ये नहीं है कि एक साथ गुप्त हो जाएगा। 2000 की अव्यक्तवाणी में बोला है, दुनिया वाले समझते हैं बाप गुप्त हो गए, लेकिन बाप बच्चों के सामने जब चाहे तब हाजिर और नाजिर है। तो बाप गुप्त हो गए, यह प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष है। प्रैक्टिकल में 2000 से भी जो एडवांस के बच्चे हैं उनके सामने प्रत्यक्ष है। बाकी जो बेसिक में है, देहधारियों की बातों पर चलते हैं, उनके सामने गुप्त हो गए। ऐसे ही अंत में जब बाप की प्रत्यक्षता होने का टाइम होगा, उस समय से कुछ समय पहले ब्राह्मणों की दुनिया में उन देवियों का बोलबाला बहुत हो जाएगा जो अज्ञान सुनाती हैं, कुछ न कुछ मिक्स करके सुना देती हैं। भगवान का बनाने के बदले अपना बना लेती है। तो खोपड़े में अज्ञान भरा हुआ है या ज्ञान भरा हुआ है? अज्ञान हुआ। फिर ज्ञान की तलवार ही ऐसी निकलती है कि वो खोपड़ा फाड़ दिया जाए। इसलिए देवियां हैं
जिनके मंदिर में खोपड़ा फाड़ा जाता है, ये नारियल है ना, ये देवियों के मंदिर में भी फोड़ा जाता है और शिव बाबा के मंदिर में भी फोड़ा जाता है। दोनों जगह खोपड़ा फोड़ा जाता है। वो फोड़ने की ही यादगार है तो मांग धारण करना। और